पाने के लिए और अपने मंत्री बनने के सपने को साकार करने के लिए कई मंत्री ऐसे होते हैं जो चुनाव आने के साथ जिस पार्टी को गालियां देते हैं, जिस पार्टी के लिए अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं, आखिर में उसी पार्टी में सत्ता पाने के लिए चले जाते हैं और फिर उसी पार्टी के गुणगान करते हुए नजर आते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं उन वोटर्स को जिन्होंने उनको सहारा देकर आगे बढ़ाया। बहरहाल जो भी हो, आज एक बार फिर से एक नेता अपनी पार्टी बदलने की फिराक में है और ये नेता कोई नए नहीं है। चलिए आपको बताते हैं पूरी खबर के बारे में और वो कौन से नेता हैं उनके बारे में भी बताते हैं। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। लगातार चली चर्चाओं के बावजूद अब तक शुभ सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को योगी मंत्रिमंडल में शामिल होने का न्योता नहीं आया है। राजभर ने इशारों में मीडिया को बताया था कि उन्हें दशहरा तक यूपी सरकार का हिस्सा बनाया जा सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओपी राजभर के ताजा बयान से अब दूसरी तरह की चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले राजभर एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि विपक्षी इंडिया गठबंधन के कई नेता उनके संपर्क में हैं और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हम फैसला लेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हम फैसला लेंगे कि किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है। इस पर हम बाद में फैसला लेंगे। राजभर ने कहा कि सभी नेता दो मुंहे सांप होते हैं, कब कौन कहां पलट जाए आपको पता ही नहीं चलता। कोई भी पार्टी दूध की धुली हुई नहीं है। राजभर ने अखिलेश और डिंपल यादव पर भी जुबानी हमला बोला। राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव ने पहले बयान दिया था कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा, पर बाद में डिंपल यादव को मैनपुरी से लोकसभा चुनाव में उतार दिया। गौरतलब है कि इससे पहले राजभर ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, पर अब वो अलग हो गए हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की थी और इसके बाद ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान दोनों ही लखनऊ पहुंच गए थे। माना जा रहा था कि दिवाली से ठीक पहले दोनों मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि ये विस्तार विजयदशमी के आसपास भी होने की कयास लगाए जा रहे थे, जो कि गलत साबित हुए। राजभर से ही पूछा गया था कि वो मंत्री कब बनेंगे। इस पर उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा था कि धैर्य रखिए, विजयदशमी कब है। उनकी बात से अंदाजा लगाया गया कि दशहरे के आसपास उन्हें योगी सरकार में शामिल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो ये थी वो पूरी रिपोर्ट कि आखिर कैसे नेता पलटी मारते हैं, यानी कि जिस नेता को आप भरोसे के साथ वोट देने के लिए जाते हैं और सोचते हैं कि ये आगे चल के हमारे राज्य का या फिर हमारे शहर का विकास करेगा, लेकिन वो नेता आपके दिए गए वोटों को खारिज करते हुए, उन्हें नज़रअंदाज करते हुए, आप जैसे वोटर्स को नज़रअंदाज करते हुए पार्टी बदल लेते हैं और अपने सुख और सुविधा के अनुसार दूसरी पार्टी में जाकर शामिल हो जाते हैं, जहां पर उनके सपनों को पूरा किया जा रहा है। और जिस तरीके से इस पूरी रिपोर्ट में ओपी राजभर कहते हुए नजर ही आए हैं कि कोई भी पार्टी दूध की धुली हुई नहीं है, तो ऐसे में आप एक मतदाता होने के नाते ये भी ध्यान रखिए कि जिस भी नेता को या जिस भी प्रभारी को आप चुन रहे हैं वो सही है या फिर नहीं है। और ऐसे तमाम रिपोर्ट्स को देखने के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।